हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बूलियन फंक्शंस के बारे में। तो बूलियन फंक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सॉफ्ट फॉर्म, और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, जिसे शॉर्ट में हम पॉस्ट फॉर्म कहते हैं। सॉफ्ट फॉर्म और पोस्ट फॉर्म। तो देखिए सॉफ्ट फॉर्म क्या होता है। द सॉफ्ट फॉर्म एक्सप्रेशन कंटेन्स टू और मोर एंड टर्म्स विच आर ऑड टूगेदर। मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, कुछ टर्म्स होंगे मल्टीप्लिकेशन वाले, उनका एडिशन हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है उसका एडिशन हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है वो ऐड हो रहा है किसी के साथ। तो वही है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। तो नाम से पता चल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कुछ प्रोडक्ट टर्म है उनका सम हो रहा है। तो ये सॉफ्ट फॉर्म होती है। कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है तो वो सॉफ्ट फॉर्म में होगा। पोस्ट फॉर्म, पोस्ट फॉर्म में क्या होगा कि पोस्ट फॉर्म कंटेन्स टू और मोर और टर्म्स विच आर एंडेड टूगेदर। और टर्म होंगे, कुछ एडिशन वाले टर्म होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये एडिशन वाले कुछ टर्म्स हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन वाले टर्म उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से नाम से भी देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, कि कुछ सम टर्म्स है उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो नाम से ही क्लियर है। तो ये सॉफ्ट और पोस्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद एक आता है इसमें कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली। तो जो सॉफ्ट और पोस्ट, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है दिया है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि इसमें सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए सारे टर्म्स में, या तो नॉर्मल फॉर्म में हो या फिर कॉम्प्लीमेंटेड में हो। जैसे यहाँ पे ए बी सी है, तो यहाँ पे मिस क्या है, ए मिस हो रहा है, यहाँ पे सी मिस हो रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंटेड उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेसिकली, इसे कैनोनिकल फॉर्म में बनाना होता है। तो वही लिखा हमने, मोस्ट ऑफ द टाइम द सॉफ्ट और पोस्ट फॉर्म एक्सप्रेशन डज नॉट कंटेन ऑल द लिटरल्स। लिटरल्स जो वेरिएबल होते हैं उन्हें हम लिटरल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा ए बी सी प्लस बी सी बार, तो यहाँ पर इसमें ए मिस है, सी तो अवेलेबल है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो या नॉर्मल में, लेकिन यहाँ पे ए बिल्कुल ही नहीं है। इफ ईच टर्म इन सॉफ्ट एंड पोस्ट फॉर्म कंटेन ऑल द लिटरल्स देन दीज आर नोन एज द कैनोनिकल स्टैंडर्ड सॉफ्ट एंड पोस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे ये ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, तो ए और बी अवेलेबल है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंटेड हो या नॉर्मल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में हो गया, ये स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तुम क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। आपको जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में बनाना है। तो y इक्वल टू ए सी बार प्लस ए बी प्लस बी सी दिया हुआ है, तो इसमें क्या मिस है, b मिस है। तो इसे हम लिखेंगे a इंटू सी बार इंटू बी प्लस बी बार। b प्लस बी बार का क्या मतलब होता है, 1 होता है। तो 1 में का इसमें मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे लिख सकता हूँ प्लस a इंटू बी इंटू सी प्लस सी बार प्लस a प्लस ए बार बी सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहेगा ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार, ये फर्स्ट वाला टर्म से आ गया, प्लस ए बी सी प्लस ए बी और सी से मल्टीप्लाई किया सी बार से, सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। तो यहाँ पे आप देखें ए बी सी 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये एक ही हो जाएगा, ए प्लस ए जो होता है वो ए के बराबर ही होता है, और बाकी सारे टर्म डिफरेंट हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस, इसे हटा देंगे, ए बार बी सी। तो आप सारे टर्म में देखिए कि तीनों ए बी सी अवेलेबल हैं, चाहे सी या सी बार अवेलेबल हो या बी या बी बार या फिर ए बार, कुछ भी अवेलेबल हो, लेकिन तीनों वेरिएबल प्रेजेंट है। तो ये स्टैंडर्ड या कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म हो गया, बना सकते हैं इससे। इसी तरीके से और आपको दिया हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग पोस्ट एक्सप्रेशन, एक पोस्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है इनटू कैनोनिकल पोस्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी। आपको इसे करना है, तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर क्या मिस है, सी, तो a प्लस बी तो है प्लस सी इंटू सी बार। सी इंटू सी बार क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें किसी चीज में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यहाँ पर हमने वो c प्लस सी बार वाला कंसेप्ट नहीं यूज किया है, क्योंकि उसका मतलब तो 1 हो जाता, 1 तो जोड़ने में फर्क पड़ जाएगा ना किसी चीज में, तो इस वजह से यहाँ पे 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से हमने c इंटू सी बार रखा। इसमें क्या मिस है a, तो a इंटू ए बार रखा। इसमें क्या मिस है b, तो b इंटू बी बार, इसे लिख सकते हैं। अब इसे आपको फर्दर ओपन करना है, तो बूलियन अलजेब्रा है, उसकी प्रॉपर्टी से हम ये कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, पहले ये, उसके बाद फिर a प्लस बी प्लस सी बार, इस तरीके से बाकी बच्चे हुए टर्म को लिखेंगे आप। इसमें b प्लस सी तो आ ही जाएगा, पहले आ जाएगा a, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, दूसरे में a बार, फिर साथ में प्लस b प्लस सी, इस तरीके से। इसमें आप लिखेंगे तो a प्लस सी प्लस बी, तो उसे a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं मैं, तो a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, और फिर होगा a प्लस सी प्लस बी बार, मैं लिख दिया a प्लस बी बार प्लस सी। इधर उधर कर सकते हैं, बी सी को कोई फर्क नहीं है क्योंकि एडिशन हो रहा है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखें तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी कई बार रिपीट हो रहा है, तो जस्ट ये, क्योंकि a इंटू ए क्या होता है, a ही होता है, तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही टर्म रह जाएगा, तो यहाँ से एक टर्म आ जाएगा, बाकी ये टर्म आ गया, उसके बाद फिर ये टर्म आ गया, उसके बाद ये टर्म आ गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड पॉस्ट फॉर्म हो गया और कैनोनिकल पॉस्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप सारे ए बी सी के टर्म्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए हुए एक्सप्रेशन को कैनोनिकल, शॉर्ट और पॉस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज इसमें होती है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। बूलियन अलजेब्रा में मिन टर्म्स और मैक्स टर्म, ये देख लीजिए क्या होता है। मिन टर्म्स आर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट टर्म्स विच कंटेन ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट टर्म होते हैं बेसिकली उन्हें हम मिन टर्म कहते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो कैनोनिकल फॉर्म था, कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें तो इसमें सारे वेरिएबल अवेलेबल होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने कैनोनिकल फॉर्म ही यूज किया है। कैनोनिकल फॉर्म में तो ये कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कैनोनिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं सी बार, इसका मतलब 0, बी बार 0, ए बार 0। कॉम्प्लीमेंटेड को हम कई बार 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मल को 1 से। तो यहाँ सी है, बार नहीं है तो 1, इस तरीके से मैंने लिख दिया ना। ये कितने का बाइनरी है, 0 का, ये 1 का, ये 3 और ये 6 का बाइनरी है। तो हमने स्मॉल m लिखा, स्मॉल m 0, इसलिए क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हमने लिखा स्मॉल m 1, स्मॉल m 3, स्मॉल m 6। ये हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये m रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे मिन टर्म्स, छोटा है तो मिन टर्म्स 0, 1, 3, 6, इन सब का समेशन हो रहा है, तो ये मिन टर्म्स हो गए। उसके बाद मैक्स टर्म, मैक्स टर्म आर डिफाइंड एज सम टर्म्स, ये सम टर्म्स होते हैं जो आप पॉस्ट फॉर्म में देख रहे थे, बेसिकली वहां पे मैक्स टर्म आएंगे, सॉफ्ट फॉर्म में मिन टर्म्स थे। तो सम टर्म विच कंटेन ऑल द वेरिएबल्स आइदर इन द नॉर्मल फॉर्म और कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, किसी फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक्सप्रेशन लिया है, लेकिन ये आपका कैनोनिकल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना, उसी से आप जब मिन टर्म और मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। तो एक कैनोनिकल फॉर्म में दिया हुआ है, सारे ए बी सी अवेलेबल है सारे टर्म में। तो इसका हमने लिखा, इसमें कॉम्प्लीमेंटेड होता है बेसिकली, जो ए है नॉर्मल तो उसे आप 0 लिख रहे हैं और जो कॉम्प्लीमेंटेड उसे 1 लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होगा 0, 0, 1 और ये 0, 1, 1 और ये 1, 1, 0, इस तरीके से ये हो जाएगा 1 बाइनरी कितने का है, 1 का, ये 3 का और ये 6 का। तो m1 इंटू m3 इंटू m6। तो y लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है बेसिकली, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म 1, 3, 6। तो इससे मैक्स टर्म निकाल दिए। तो आप इससे मैक्स टर्म निकाल सकते हैं, कोई इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे आप मैक्स टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैक्स टर्म और मिन टर्म में बेसिकली एक यही है, मिन टर्म से आपको मैक्स टर्म निकालने हैं, तो मिन टर्म का आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि मिन टर्म के अलावा जो टर्म्स बचे होंगे वो मैक्स टर्म होंगे। अगर मैक्स टर्म दिया है तो मैक्स टर्म के अलावा जो टर्म्स बचे होंगे वो मिन टर्म्स होंगे। तो इनमें ये कॉम्प्लीमेंट का रिलेशन होता है। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।